साथियों मुझे भी आप भूल जाओगे। इतने अच्छे आदमी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपनी बात। आसूम मलिक जिंदाबाद, आसूम मलिक जिंदाबाद, बधाई रजन मुखिया जिंदाबाद, आसूम मलिक। आज के इस अजीबो साथ जलसे की सदारत कर रहे सदरे मोहतरम इस प्रोग्राम को इतनी खूबसूरती से सजाने के लिए मैं हम सबके विधायक मसूद अख्तर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मसूद अख्तर, मसूद अख्तर। यहां पर मौजूद मेरे भाई और अजीज दोस्त उमर अली खान, पूर्व जिला अध्यक्ष मजाहिर हसन मुखिया साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद साहब, मजाहिर राणा साहब, जितेंद्र बाबा जी, गफूर भाई, चंद्रशेखर जी, लियाकत भाई, अक्षर भाई और मैं भी राकेश यादव जी और चेयरमैन फनपुड़िया साहब और तमाम मेरे साथी जो मंच पर हैं, मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज MIM से पार्टी को छोड़कर रफत खान साहब हमारे साथ आए हैं। समाजवादी पार्टी का परिवार लगातार ये कुनबा बढ़ रहा है और संदीप राणा जी भी आज पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं भी इनका तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूं और इनका इस्तकबाल करता हूं पार्टी में। साथी का और तमाम गांव से यहाँ पे जिस गांव से आए हैं, मैं एक एक साथी का इस्तेमाल करता हूँ। अपने अब तो नाराज हो गए पापा, अब तो बता दो नाराज इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों भाई जी बात कहते रहो। दोस्तों ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव इस जमहूरियत को और इस लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई है। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे भाई मसूद अख्तर साहब हमारे साथ आए हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा इनके शुक्रगुजार रहेंगे और इनकी कुर्बानी को कभी हम भुला नहीं सकते। दोस्तों इस बात का आपको हम भरोसा दिलाते हैं तमाम लोगों के सामने कि मसूद अख्तर साहब का पूरा मान सम्मान जिस तरह से ये विधायक थे, उससे ज्यादा मान सम्मान और ताकत आप लोगों की इनको कमजोर करने की कोशिश नहीं की जाएगी। ये आप लोगों के बीच वादा करके जाते हैं। और जहां हम इनके साथ लखनऊ गए थे, हमने मीटिंग भी करा दी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और वहां से इनको पूरा आश्वासन
ये मिला भी है। और मैं आप लोगों के बीच में ये वादा, चाहे मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़े, भाई मसूद अख्तर के सम्मान में और इनकी ताकत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। आजू मलिक जिंदाबाद, आजम मलिक जिंदाबाद, इनको पहले से ज्यादा ताकत दी जाएगी ताकि आप लोगों की खिदमत कर सके। मसूद अख्तर। उसी कड़ी में हमारे साथ चौधरी अब्दुल वाहिद साहब भी हैं। इनके भी मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और आपकी खिदमत में ताकत दी जाएगी। जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने साथी आज हमारे साथ आए हैं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे। अब हम 2 मिनट हमारी बात थोड़ी गंभीरता से सुन लीजिए। ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है। पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। तमाम सेकुलर दल उन सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए आगे आ रहे हैं और ये चुनाव जनता लड़ रही है। इसलिए ये चुनाव दूसरे तरीके से होने जा रहा है। बड़ी बड़ी रैली नहीं हो पाएगी, सभाएं नहीं हो पाएंगी और उसका कारण यह है कि भाजपा का खिसकता हुआ जनाधार, उनकी खाली कुर्सियां। इसलिए आप लोगों को बहुत समझदारी से काम लेना है, बहुत समझदारी से काम लेना है। जैसे बंगाल में लोगों ने समझदारी से काम लिया था, बिहार की तरफ भटक मत जाना। ये भरोसा आपको दिलाते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है वो उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। ये आप लोगों के बीच वादा करके जाते हैं। नौजवानों के लिए, उनके रोजगार के रास्ते खोलने के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए अगर आप तालीम के रास्ते खोलेंगे और यहाँ हॉस्पिटल भी बनाने पड़ेंगे आपके इलाज के लिए, वो भी हम बनाएंगे। और ये भी वादा करते हैं, हमने इस मंशा के साथ अंबाला रोड पे मेडिकल कॉलेज बनाया था कि यहाँ पर चंडीगढ़ लोगों को इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। हम वादा करते हैं सरकार बनने पर सहारनपुर के लोगों को चंडीगढ़ इलाज करने नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे लोगों को सहारनपुर इलाज कराने आएंगे। एक विधायक के लिए जो जिम्मेदारियां होती हैं, एक विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नफरत बढ़ाए समाज में, जाति के आधार पर, बिरादरी के आधार पर, धर्म के आधार पर। एक नेता का काम वो होता है, एक नेता वो नहीं होता जो लोगों को मुसीबत में डाल कर चला जाए। नेता वो होता है जो अपने आवाम को मुसीबत से निकाल कर ले जाए। यहाँ मुजफ्फरनगर के भी लोग हैं, हमने काम किया है मुजफ्फरनगर में और हमारे साथ आए हैं। कभी पूछ लेना उनसे कि हमने 5 साल क्या काम किया है। हम यहाँ खिदमत करने आए हैं आप लोगों की और खिदमत करके रहेंगे इंशाअल्लाह। एक विधायक का हम फिर आपसे कहते हैं कि एक विधायक जनप्रतिनिधि के रूप में जो काम आप हमें जिम्मेदारी सौंपेंगे उसको हम बखूबी निभाएंगे। आने वाली नस्लों के लिए अच्छी तालीम की व्यवस्था करेंगे, बुजुर्गों के लिए, बीमार के लिए अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, आपके चलने के लिए अच्छी सड़कों की व्यवस्था करेंगे, पीने के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था करेंगे, नफरत को यहाँ से बाहर खदेड़ देंगे इंशाअल्लाह। ये आपसे वादा करते हैं। जात बिरादरी में मत बटाओ, ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जात बिरादरी में मत बटना। हमेशा वहीं पर तरक्की होती है जहां पर अमन होता है। हिंदू मुस्लिम में भी मत बटना, ये तुम्हारी तरक्की का रास्ता रोक है। तुम्हारी तरक्की का रास्ता अमन और शांति से होकर गुजरता है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं और आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी खिदमत करने के लिए इस सीट से मुझे प्रत्याशी बनाया और जो भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है उस भरोसे पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। जिस दिन मेरी जात से एक भी व्यक्ति या किसी भी मेरे साथी को ये लगे कि मैं जाति के, धर्म के आधार पर कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा हूं, मैं वादा करके जाता हूं आप लोगों के बीच, उस दिन मैं इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ के अपने घर चला। और मैं उन तमाम लोगों को भी कह देना चाहता हूं बड़े खुले मन से
जो ये बात करते हैं कि हम बाहर से आए हैं, हम बाहर से नहीं आए, हम यहीं पैदा हुए हैं, यही हमारा गांव है। हम बाहर गए थे लेकिन हमने यहीं पर उन गरीबियों में दिन गुजारे हैं। हम आप जैसे परिवार से निकल के आए हैं, इसलिए आपका दर्द समझते हैं और लौट करके वहां से आपकी खिदमत करने आए हैं। हम यहां से वहां गए थे गाजियाबाद, हमारा परिवार, हमारी जमीन, हमारा घर सब यहीं है देवबंद के पास। तो जो बेटा पढ़ लिख करके गांव में अपने लोगों को भूल जाए वो लायक होता है कि नालायक होता है? उसको नालायक कहते हैं। और जो आकर के अपने बुजुर्गों की, अपने समाज की खिदमत करे उसको क्या कहते हैं? तो हमें नालायक बनाना चाहते हो कि लायक? तो हम आप लोगों से ये वादा करते हैं कि जो एक विधायक के रूप में आप जिम्मेदारी सौंपेंगे, ये जो मालाएं आज आपने हमें पहनाई है, जो स्वागत हमारा किया है, हम एक एक साथी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मसूद भाई का खास तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बड़ा दिल है इनका और बहुत बड़ी कुर्बानी की है। ये ध्यान रखिए, आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। चुनाव सिर्फ एक सीट पे नहीं हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। वो सहारनपुर की 7 विधानसभा में चुनाव हो रहा है। आपको 7 की 7 विधानसभाएं जीतनी है। एक नंबर से मेरे भाई और दोस्त उमर अली खान साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अली खान, मैं इनके लिए भी आप लोगों से अपील करता हूं कि आप ही अखिलेश यादव हैं, आप ही मसूद अख्तर हैं, आप ही उमर अली खान हैं, आप ही आशू मलिक हैं। एक एक घर में अपनी अपनी बात रखने के लिए ये चुनाव जो होने जा रहा है, जनता लड़ने जा रही है। चुनाव आप लोगों को लड़ना है। जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां आप सब लोग पहुंच सकते हैं। आप हमारे हाथ, कान, नाक बन जाइए और 14 तारीख तक हमारी मदद करिए। लोगों को गुमराह करने आएंगे, गुमराही में मत आइए। 14 तारीख के बाद 5 साल तक हम आपकी खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह आपसे वादा करके जाएंगे। क्योंकि बात बहुत सारी करना चाहते थे, लेकिन अभी हम पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर भी मुलाकात होगी, अलग अलग गांवों में भी आएंगे, एक एक गांव में आएंगे। ये हम आपको फिर भरोसा दिलाते हैं कि जात बिरादरी में मैं कसम खा के कहता हूं, अगर आप ये ईमान मेरे दिल में है, मैं रूप की तरफ हाथ करके कि मेरे अंदर कोई जात बिरादरी और हिंदू मुस्लिम कोई भावना इसकी नहीं है। मेरे लिए ये पूरा सहारनपुर, पूरा ये परिवार है और परिवार की तरह आपकी खिदमत करूंगा आपकी जगह। और मेरा 5 साल का रिकॉर्ड है, 5 साल का रिकॉर्ड है कि एक भी आदमी के ऊपर अगर 151 या किसी को हमने किसी के साथ नाइंसाफी की हो तो अभी यहीं से वापस चले जाएंगे। एक आदमी पकड़ के ले आओ कोई, तो हम आज ही राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हम सिर्फ राजनीति, हमारा व्यवसाय नहीं है, राजनीति खिदमत का जरिया है और आप लोगों की खिदमत करने आए हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी तालीम का इंतजाम करने आए हैं, आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम करने आए हैं, आपको चलने के लिए अच्छी सड़क गाने का इंतजाम करने आए हैं, नफरत को यहाँ से अलविदा कहने के लिए आए हैं। आपसे गुजारिश करते हैं इस लड़ाई में, आज चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी हमारी मदद करो, हमारा साथ दो। इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं मिलेगी, ये आपसे वादा करते हैं।